हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल 2020 और आज द हिंदू न्यूज़पेपर की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है हम ट्रिक्स के थ्रू बात करते हैं। तो दोस्तों, वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वोकैब आपके हर सेक्शन में आती है। ठीक है, सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो अगेन स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, रिफ्ट वर्ड दिया था, तो उसका मैं आप लोग को रिप्लाई बता देता हूँ। सबसे पहले रिप्लाई आया था रूप कौर का। मैंने वर्ड दिया था आपको रिफ्ट, जिसको मैंने गिफ्ट के थ्रू याद करवाया था, है ना। मैंने बोला था अगर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं दो तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में रिफ्ट हो जाता है, मतलब एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, मतभेद हो जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई किया और एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया लिखा है। सेम ऐसा संचित बत्रा जी ने रिप्लाई किया रिफ्ट का। पहले इन्होंने मीनिंग लिखा है, फिर इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिखा है और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोग ऐसे ही लगातार रिप्लाई करते रहोगे होमवर्क का। आज भी मैं एक वर्ड लेके आया हूँ जो आपको होमवर्क के लिए दूंगा। और जितने भी कैंडिडेट्स बाकी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यार आप लोग भी रिप्लाई करा करो, ताकि आप लोग को पता लग जाएगा कि जो मैंने होमवर्क दूंगा उससे आपको ये पता लगेगा जो आप लोगों ने पहले वर्ड पढ़े हैं वो आप लोगों को रिवाइज़ हो रहे हैं, याद है या नहीं याद, और आपको रिवाइज़ भी हो जाएगी माइंड में, है ना। तो प्लीज़ आप लोग भी रिवाइज करा करो। स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है नॉर्मलेसी। नॉर्मलेकी बोलते हैं, नॉर्मलेसी बोलते हैं। एक्चुअली ये नाउन की तरह यूज़ होता है और इसका जो मतलब होता है वो होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल, या मैं हिंदी में बोलूँ सामान्य होने की स्थिति, या फिर इसको सिर्फ सामान्य स्थिति भी बोलते हैं। ठीक है, सामान्य होने की स्थिति, सामान्य स्थिति, या फिर द स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल, और ये आपका नाउन की तरह यूज़ होता है। सिंपल सा वर्ड है। एक्चुअली वर्ड नया है लेकिन सिंपल सा है, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। इसको ट्रिक आप नॉर्मल के थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैंने नॉर्मल बनाई है। मतलब नॉर्मलेसी का मतलब द स्टेट ऑफ बिंग नॉर्मल, या सामान्य होने की स्थिति, और नॉर्मल के थ्रू आप लोग याद कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने ये वाला वर्ड उठाया। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो द पेंडेमिक बैटल। पेंडेमिक मैंने आप लोगों को कल बताया था महामारी होता है। जो महामारी की लड़ाई है विल नॉट एंड सून, वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी। बट नॉर्मलेसी विल हैव टू बी रिस्टोर्ड इन द फेस। बट जो सामान्य स्थिति है, स्थिति सामान्य होने वाली है, विल हैव टू बी रिस्टोर्ड इन फेज। तो यहाँ से मैंने ये वाला वर्ड उठाया नॉर्मलेसी। चलिए मूव करते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला दोस्तों जो हमारे पास वर्ड है वो है स्टैगर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, स्टैगर्ड दोस्तों हमारा नाउन की तरह यूज़ भी होता है और ये हमारा एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। अगर मैं ई डी लगा दूंगा तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। अगर मैं एस टी ए डबल जी ई आर लगाऊंगा स्टैगर, तो ये आपका नाउन की तरह यूज़ होगा। ठीक है, इसका जो दोस्तों जो मतलब होता है वो होता है वेरी सरप्राइज्ड या फिर अमेज। हिंदी में बात करो तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान होना, अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना, या फिर धक्का पहुंचना। ठीक है, एकदम से कोई बंदे को सरप्राइज मिलना, है ना, मतलब धक्का पहुंचना। तो स्टैगर्ड हमारा नाउन की तरह यूज़ भी होता है और एडजेक्टिव की तरह यूज़ भी होता है। इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। स्टैगर्ड को हमने स्टैग के थ्रू याद किया है। तो आप लोगों ने रॉयल स्टैग का नाम सुना होगा, या तो आप लोगों ने पी रखी होगी, अगर नहीं भी पी होगी तो रॉयल स्टैग का नाम सुना होगा। रॉयल स्टैग से मैंने इसको याद करवाया। रॉयल स्टैग के प्राइस बढ़ने से वह स्टैगर्ड हो गया। ठीक है, रॉयल स्टैग के प्राइस बढ़ने से वह एकदम से सरप्राइज हो गया, अमेज हो गया, या बहुत हैरान हो गया। मतलब एकदम से रॉयल स्टैग के प्राइस बढ़ गए तो इंसान बहुत ज़्यादा स्टैगर्ड हो गया, मतलब एकदम से हैरान हो गया या फिर सरप्राइज हो गया। तो इसका जो एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वर्ड के बाद बताऊंगा, क्योंकि दो वर्ड का एक ही एग्जांपल है। ठीक है, अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है रोल बैक। रोल बैक दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है और इसका दोस्तों जो मतलब होता है वो होता है टू चेंज बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर। मतलब पहले जैसी सिचुएशन में वापस आना। ठीक है, पहले जिस कंडीशन में थे आप वापस उसी कंडीशन में आ रहे हो। हिंदी में इसका मतलब होता है वापस लेना। ठीक है, प्योर हिंदी में इसका मतलब होता है वापस लेना। सो रोल बैक को याद करने की ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ बैक के थ्रू याद कर सकते हो। रोल बैक मतलब सेम सिचुएशन में आप लोग वापस रोल हो रहे हो, वापस जा रहे हो। बैक के थ्रू आप रोल बैक को याद कर सकते हो। ट्रिक भी मैंने यहाँ पे बैक लिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की। आप एग्जांपल देख सकते हो द रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन। जो एक्सटेंडेड पीरियड है लॉकडाउन का, उसका जो रिवाइज प्रोटोकॉल है डैट इज़ नाउ शेड्यूल टू एंड ऑन 3 मई, जो कि 3 मई को अब एंड होगा। इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट करता है इट्स स्टैगर्ड रोल बैक। स्टैगर्ड मैंने अभी आपको बताया था सरप्राइज, है ना। जो सरप्राइज रोल बैक है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 20, वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि ये एक तरीके का सरप्राइज है, अमेज की बात है ना, कि जो
रोल बैक है कि हम पुराने वाली सिचुएशन में जाएंगे 20 अप्रैल से, मतलब 20 अप्रैल से आप लोगों को पता है धीरे धीरे जहाँ पर केसेस नहीं है वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें खुलने लग जाएगी, जो कंप्लीट लॉकडाउन था। सो ये इसका मतलब था, ठीक है। स्टैगर्ड का मतलब याद रखना, वेरी सरप्राइज। रोल बैक का मतलब याद करना, चेंज बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर, मतलब पुराने वाली सिचुएशन में वापस जाना। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है मैसिव। मैसिव आप लोगों को नाम से पता लग गया होगा, सिंपल वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है वेरी बिग या फिर ह्यूज, ठीक है, वेरी बिग या फिर ह्यूज। और हिंदी में इसका मतलब होता है अत्यधिक या फिर भारी भरकम। तो आप इसको मास के थ्रू याद कर सकते हो। मास का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट में। एक तो मास का मतलब होता है भार, या मैं बोलूँ वेट, और एक मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, है ना। और इसको इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो ट्रिक भी मैंने मास ही बनाई है, ठीक है। इसका मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाया। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना टू गो फॉर मैसिंग टेस्टिंग, मतलब तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मैसिव टेस्टिंग हो रही है, मतलब बहुत भारी भरकम टेस्टिंग हो रही है, मतलब लार्ज अमाउंट में वहाँ पे लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को टेस्ट किया जा रहा है, वेरी बिग स्तर पर, जो बड़े लेवल पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है तेलंगाना में, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एवैक्यूएट। एवैक्यूएट दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है और इम्पोर्टेंट वर्ड है। सो इवैक्यूएट का मतलब होता है, अरे यार ये रह गया, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इवैक्यूएट का मतलब होता है हाँ, कहीं पर जो लोग फंसे होते हैं उनको बाहर निकालना, मतलब आप दूसरे देश में फंसे हो, वहाँ से आप लोगों को बाहर निकालना है, तो आप लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना है। सो आप लोगों ने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी, है ना, एयरलिफ्ट, जहाँ पे अक्षय कुमार इंडियंस को लेके आता है ना, मेरे को कंट्री नहीं याद कहाँ से लेके आता है। तो मतलब वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, तो अक्षय कुमार वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके इंडिया में ले आता है, मतलब फंसे हुए लोगों को किसी दूसरी जगह पर, अपनी जगह पर लेके आना, उसका मतलब होता है इवैक्यूएट। ये हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है। सो अब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कांट इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ओवरसीज। ओवरसीज मतलब समुंदर के पार, समुंदर के पार मतलब जो फॉरेन में इंडियंस फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट नहीं कर सके। सेंटर टेल्स मद्रास हाई कोर्ट, सेंटर ने मद्रास हाई कोर्ट को ये वाला बोला है। सो ये हेडलाइन आप देख सकते हो, 16 अप्रैल की हेडलाइन है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, इवैक्यूएट का जो फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से बाहर निकालना। कांट इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ओवरसीज। अगला दोस्तों जो वर्ड है, अच्छा ये बाद में है तो आप इसका मीनिंग दे सकते हो, टू मूव पीपल फ्रॉम ए डेंजरस प्लेस टू समवर सेफर, मतलब किसी डेंजरस प्लेस से लेकर किसी सेफ जगह जगह तक पीपल्स को मूव करना। हिंदी में मतलब होता है लोगों को खतरनाक स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना। आई होप अब आप लोगों को ये वाला वर्ड क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, सो उससे पहले मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। आज का जो होमवर्क का वर्ड है वो है ब्रीच, ठीक है। इसका आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, फिर इसका मीनिंग बताना है, देन आप लोगों को इसका एग्जाम्पल लिखना है। आई होप इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। इस वर्ड का ब्रीच वर्ड मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सिंपल सा वर्ड है जिसको मैंने आपको बीच के थ्रू याद कराया था, है ना। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है प्ली। प्ली हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, PLEA, प्ली हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट, ठीक है। किसकी तरह यूज होता है, एन इम्पोर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट, मतलब किसी से आप लोग रिक्वेस्ट करते हो। और हिंदी में इसका मतलब होता है सशक्त और भावुक निवेदन, किसी से निवेदन करना या फिर रिक्वेस्ट करना। सो इसकी ट्रिक आप बना सकते हो, प्लीज से प्लीज़, PLEAS, प्लीज़ के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो मतलब आप उसको प्लीज़ बोल रहे हो, उससे निवेदन कर रहे हो, तो प्लीज़ से प्ली को आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। और ट्रिक भी मैंने इसको प्लीज़ ही बनाई थी। सो आप लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स फ्री अनलिमिटेड कॉल्स डेटा यूसेज फैसिलिटी ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, मतलब सुप्रीम कोर्ट में प्ली की गई, मतलब एक रिक्वेस्ट की गई, सुप्रीम कोर्ट में एक निवेदन किया गया कि फ्री अनलिमिटेड कॉल्स प्रोवाइड करवाई जाए, डेटा यूसेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए लॉकडाउन में, ठीक है। सो आप, आई थिंक आप लोगों को अब ये वाला वर्ड क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एक्रीक्रिएटेड। एक्रीक्रिएटेड दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, किसकी तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह। सो इसका मतलब होता है ऑर्थोराइज्ड, मतलब आप एक ऑर्थोराइज्ड पर्सन हो, मतलब आप एक पहचाने हुए अफसर हो, आप फर्जी नहीं हो, आपके पास ID है, सब कुछ है, आप एक पहचाने हुए अफसर हो। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमाणित, ठीक है। ऑर्थोराइज या फिर प्रमाणित किसका मतलब होता है, एक्री क्रेडिट का। सो आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्रेडिट कार्ड उन लोगों को मिलेगा जो लोग ऑर्थराइज्ड होंगे, जो लोग प्रमाणित होंगे उन्हीं को ही क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सो ट्रिक भी मैंने इसी तरीके से बनाई है,
क्रेडिट कार्ड एक्री क्रेडिट पर्सनस को ही मिलता है। एक्री क्रेडिट पर्सन जो कि ऑथोराइज होते हैं, जो कि प्रमाणित होते हैं, या मैं बोलूँ जिनके पास आधार कार्ड होता है प्रमाणित होते हैं, मतलब वो देश के नागरिक है, उनको ही क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। अगला वर्ड है दोस्तों स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड दोस्तों हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है। ये वर्ड मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा आज की न्यूज़पेपर में ये वाला यूज़ हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है लेफ्ट इन ए प्लेस दैट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम, ऐसी जगह पे फंस जाना जहाँ से आप लोग बाहर नहीं निकल पाओ, ठीक है। एक मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का क्या मतलब था? इवैक्यूएट का मतलब होता है वहाँ से बाहर निकाल के किसी सेफ जगह पर पहुँचाना। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। लगभग लगभग सिनोनिम्स है दोनों, ठीक है। सो स्टैंडर्ड का हिंदी में मतलब होता है फंसा हुआ होना। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। लॉकडाउन में दिल्ली में वह स्टैंडर्ड हो गया, वह लॉकडाउन में दिल्ली में स्टैंडर्ड हो गया, मतलब फंस गया, ठीक है। और आज जो जहाँ पर ये यूज़ हुआ है इसकी हेडलाइन आपके सामने है। द सबमिशन वाज मेड इन ए काउंटर टू ए PIL सीकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग अबाउट 350 इंडियन स्ट्रैंडेड इन मलेशिया। जो 350 इंडियंस है वो मलेशिया में फंसे हुए हैं आफ्टर विजिटिंग द कंट्री ऑन टूरिस्ट वीज़ा, जो कि टूरिस्ट वीज़ा पर मलेशिया विजिट करने गए थे। 350 इंडियंस वो अभी भी मलेशिया में स्टैंडर्ड है, मतलब फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला आपका वर्ड यूज़ हुआ है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के होमवर्क का रिप्लाई ज़रूर करना जो मैंने दिया है, और शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगर वीडियो पसंद आ रही है, मैंने तो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करो।